जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई यार चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक छोड़ दूंगा। लिंक लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ये सुविधा फ्री है दोस्तों, मेरा कोई यहाँ पे पेड ग्रुप नहीं है। सारी सुविधाएं जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे ये फ्री हैं और सदैव फ्री ही रहेंगी। बस आपसे प्यार मोहब्बत चाहता हूँ, वो बरकरार बनाए रखिएगा। मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, आपके साथ ही रहूँगा। नए दोस्त जो मेरे आए हैं उनको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे हम जो है ETF में ही स्विंग ट्रेड करते हैं। हम लॉन्ग नहीं ज़्यादा लेके जाते, हम अपना डिसिप्लिन जब आ जाता है हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और अपनी नई प्लानिंग नए सिरे से फिर शुरू करते हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बिल्कुल सही है। छोटे छोटे प्रॉफिट जब आप निकालते हो तो आप जो है जब पूरे साल की तरफ देखते हो ना पीछे कि मैं क्या करके आया हूँ, तो आप मतलब कि अंदर से एक जो है बढ़िया फीलिंग आती है कि मैं बहुत ही अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट किया था और मैं उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे काफ़ी अच्छे तरीके से आगे जो है इसको मैं लेके आया हूँ, एकम्युलेट कर पाया हूँ। मैंने अपने फंड्स को आगे ग्रो किया है, ना कि गंवाया है। तो ये तभी संभव है जब आप जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे प्राइस लेवल पे एक बार इन्वेस्ट करोगे, तभी ये चीज़ें संभव है। नहीं तो दोस्तों ये संभव नहीं है। ये मैं मेरी खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मुझे मार्केट ने दिया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और आप एग्री हो गए कहीं ना कहीं, आपके साथ भी ये उतार चढ़ाव, चाहे कितना भी कोई बड़ा ट्रेडर हो या छोटा ट्रेडर हो, या बड़ा छोटे की बात मैं करता हूँ, किसी को ज़्यादा समय ट्रेडिंग में लगा हो, कोई कम हो या बिगिनर हो, इस तकरीबन सबके साथ ये बातें होती हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें कोई अच्छी जो है शिक्षा नहीं देने वाला इस मार्केट के अंदर। जब मैं आया था तो मैं कोई कोर्स फोर्स नहीं किया था, कहीं नहीं गया था, अपनी मन मर्जी करता था और मन मर्जी का मुझे जो है बढ़िया परिणाम मिला कि इसी तरीके से मार्केट में हम सुने सुनाए तरीके से हम एंटर करते हैं और हमें पता नहीं होता है और हम अपने फंड गंवा बैठते हैं। पहले ये नियम नहीं हुआ करते थे जब मैं आया था मार्केट में। तो अभी जो बिगनर्स के लिए जो चीज़ें आई हुई हैं, जैसे मैं आपको ETF की बात करता हूँ। ETF एक इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है कि इसके मैं बोल रहा हूँ इससे जो बढ़िया कोई भी अगर शेयर मार्केट के अंदर आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट सेफ रिस्क फ्री नहीं है। इससे रिस्क फ्री कहीं भी शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर की नहीं बात कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे नहीं सर बैंक में भी तो बहुत बढ़िया रिस्क फ्री रहता है, वो बात अलग है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर पैसा लगाया हुआ, चाहे आप किसी ब्याज के ऊपर किसी मार्केट के अंदर पैसा देते हो, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट मार्केट है, मार्केट के अंदर अगर रिस्क फ्री रहना है तो उससे अच्छा आपके पास ETF से विकल्प और कोई है ही नहीं। ये मैं साबित कर चुका हूँ आपको, और आप जो नए हैं वो भी सीख जाओगे। दोस्तों ETF आप ना एक मतलब कि पूरा एक पंच लेके मतलब कि बुके खरीद के बैठे हुए हैं, पूरा इंडेक्स बाय करके बैठे हुए हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक स्टॉक कमज़ोर हो रहा है, दो कमज़ोर हो रहे हैं, भाई बाकी संभाल रहे हैं ना, पूरे पूरे फंड को बाकी संभाल रहे हैं। इसके खुद आप मालिक हो। मैं ETF में क्यों आने के लिए बोलता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड वालों को भी बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड की NAV आप निर्धारित नहीं कर रहे हो, म्यूचुअल फंड आप सेल नहीं कर पा रहे हो, म्यूचुअल फंड आप NAV डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं किस NAV पे खरीदूँगा। लेकिन यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप खुद मास्टर हो कि मैं इतने पे लूँगा, इतने पे मैं निकलूँगा। म्यूचुअल फंड दोस्तों ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि आप ही का पैसे से कोई और कमाई कर रहा है और आपको जो है जैसे जूठा खाना बरोता जाता है ना, मतलब ये खा ले भाई इससे पेट भर ले, वो चीज़ जो हमारे साथ हो रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर खुद कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड को पैसा ना देते हुए आप खुद कीजिए, आप उनसे बेहतर रिटर्न निकालोगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ
कि आप उनसे बेस्ट और बेहतर रिटर्न आप खुद निकालोगे, वो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल के देंगे, क्योंकि उनको फंड मैनेजर की फ़ीस भी आपसे ही लेके देनी है। वो कोई वहाँ और पेड़ नहीं लगा हुआ कि उनको नोट वहाँ से निकल रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपया फंड मैनेजर को सैलरी जाती है, कहाँ से जाएगी? आप ही से निकल के जाएगी। तो भाई पैसा हमारा, हम क्यों बांटते फिरें? ठीक है ना। मैं भी आपसे जो सलाह मशवरा कर रहा हूँ, मैं आपको फ्री सारी सर्विस दे रहा हूँ ना। इसी तरह भाई तू भी है तो हमें भी दे के देखना, फिर तो हम तो हाँ ठीक है, तुमने अपनी एक्सपेंस रेशो ये वो जो लगा रखा है ठीक है, वो तो हमें नज़र आता है, बाकी का कहाँ नज़र आता है हमें? तो थोड़ा समझिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुद कीजिए, किसी को मत दीजिए, खुद कीजिए, आप बेहतर समझ पाओगे। तो दोस्तों आज बाइंग जो हमारे लेवल्स थे वो नहीं आए। मार्केट ने आपने देख ही लिया, मार्केट ने आज बुरी तरह नीचे ऊपर दोनों जगह ट्रैप किया है ऑप्शन प्लेयर को। इसके आंकड़े आपको कल मिल जाएंगे। मार्केट के अंदर कोई भी दिशा और दशा नहीं है इस वक्त। जो भी मार्केट के अंदर आ रहा है वो दिन में आ रहा है और दोपहर में निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सेंटीमेंट कई दिन से चल रहे हैं। आप मेरा जो चार्ट में लगा के रखा हूँ इसको देखिए, ध्यान से देखिए। हर दिन की एक कैंडल गला फाड़ फाड़ के बोल रही है कि मेरे बस की बात नहीं है। आज भी जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ फिर आपको पता लगेगा, शायद आप देख पा रहे होगे थोड़ा बढ़िया तरीके से। जो भी आज की कैंडल बनी है ये भी एक कैंडल दर्शाती है कि मार्केट के अंदर उतना ही पैसा आया और उतना ही निकल गया। दोस्तों अगर ये कैंडल के बारे में, आप कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बोला था धीरे धीरे मैं बताना शुरू करूँगा। इस कैंडल को जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस कैंडल को क्या बोलते हैं। ये जो कैंडल आज फॉर्मेशन हुई है, जो मेरा साथी भाई जानता है, जो कैंडल स्टिक के बारे में जानता है, टेक्निकल एनालिसिस जिसने पढ़े हैं वो इसका उत्तर दे देगा। जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होते ETF वालों को, लेकिन थोड़ा सा ना जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट रिजल्ट निकाल पाते हो, तभी आप लेवल मार्क कर पाते हो। ये आप देख पा रहे होगे कि एक कैंडल के ऊपर एक ऊपर लाइन जा रही है, एक नीचे लाइन जा रही है, और लाल रंग की आपको जो है एक मतलब कि भारी सापन एक महसूस हो रहा है, दिख रहा है। और जो आपको भारी एरिया लग रहा है रेड कलर का, इसको बोलते हैं बॉडी। ये है बॉडी दोस्तों। और ऊपर जो है अपर शेडो है और डाउन शेडो, ये है विग है। इसको विग बोलते हैं, अपर विग और डाउन विग। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये कैंडल जो है डोजी कैंडल का एक शक्ल लेके रखी हुई है कि ऊपर से बायर जो नीचे से बायर जो थे वो उतने ही हैं और ऊपर सेलर भी उतने ही हैं। नीचे से बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया है और ऊपर से सेलर ने उतना ही प्राइस को प्रेशराइज किया, और दोनों में झगड़ा होने के बाद एक बैलेंस के ऊपर निकल आया, जिससे पता लगता है मार्केट के अंदर कि इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, कोई भी पैसा रखने की किसी को दिलचस्पी नहीं है। बड़े इन्वेस्टर को वो आते हैं और निकल जाते हैं। हमारे जैसे रिटेलर इनके चक्कर में फंस जाते हैं, यार ये ऊपर जा रहा है चलो बाय कर लेते हैं। ऊपर जाके देखा फंस गए, निकलने का मार्केट ने मौका नहीं दिया, फट से नीचे आए चलो यार नीचे आए बाय कर लेते हैं। जो तो नीचे बाय कर लेगा समझदार वो तो ठीक है, नहीं तो नीचे गया क्या कर देगा, सेल कर देगा। नीचे जाके जा रहा है सेल कर देगा, और सेल करके जो है बाद में पछताएगा, हाथ मलता रहेगा। ये ऑप्शन प्लेयर यही करते हैं। मार्केट में इस चीज़ को मार्केट जब करती है तो ट्रैपिंग बोला जाता है। मार्केट दोनों सिरे से बायर और सेलर को ट्रैप करती है। ये ट्रैपिंग बहुत बढ़िया आज हुई, आपने भी देखा। एक का एक जो है 120-25 पॉइंट ऊपर और एक का एक 120-25 पॉइंट नीचे, ये आपने भली भांति देखा है। अगर आप इसको देखोगे भी, आप दिन का जो मैं सार दे देता हूँ कि मार्केट ने किया क्या है।
22,568 पे ओपन होती है, हाई लगाती है 22,658 का, लो लगाती है 22,465 का और क्लोज़ हो जाती है 22,530 का। क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया, ट्रैप किया। इसलिए जब मैंने देख लिया कि नहीं भाई ये आज बिल्कुल कोई भी, वो पंजाबी में बोलते हैं मैं न्याणी दूंगी देखी जाई, वही बात हुई है इसमें कि इसने कोई भी कहीं पे भी हमें बोला ही नहीं कि आ जाओ एंटर करो। उसके चलते मैंने आपको जो है लास्ट मोमेंट में जब मुझे लगा कि हो सकता है कि ये कल का लो तोड़े, और कल का लो तोड़ती है, साथ ही साथ क्या होगा, मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और मेरी जो है एंट्री बढ़िया बन जाएगी। और अगर आप देख पा रहे होगे कि कल भी इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले ली और आज भी इसने जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले ली है लगभग। तो सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं दोस्तों। तो मैं वो बात कर रहा था ना, आज इसने जो दो चीज़ें मार्केट के ऊपर जो मैं आज का दिन जो चला है, इसने जो है एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट दी है, दूसरा जो क्लोज़ किया है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट के ऊपर इसने जो है क्लोज़ कर दिया है। और देखते हैं अभी मंडे को यहाँ से रिवर्सल आता है या नहीं आता है। मैं अगर मेरे से अगर पूछोगे तो मैं जो इन चीज़ों को देख रहा हूँ, जो मुझे तो ये अभी मार्केट जो है नीचे जाते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो सोमवार को ही आ जाए। हाँ, ऊपर ज़रूर जाएगी दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी बोला था कि ये अभी ऐसे मूड में है कि एकदम से फटने वाली है, फटेगी ये। और मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ कि हमारा जो है, जो मतलब कि बोलते हैं ना कि एक एरिया हमें ऐसा मिल जाए जहाँ से अगर लॉस भी होने, मतलब कि देखो दोनों चीज़ें हो सकती है ना, एक कोई नहीं बोल सकता कि क्या होगा, लेकिन हम कल्पना करके चलेंगे कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे अगर एक कुछ ऐसा फाल भी आ जाए तो हम इतना ज़्यादा मतलब कि परेशान ना हो, हमारा इतना लॉस ना हो कि हम संभल ही ना पाएँ। बस एक वही चीज़ है मन में कि जो मैं अभी मतलब कि आनन फानन में कोई बाइंग नहीं आपको करवाना चाहता, ना मैं खुद करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि एक जो है लेवल्स के ऊपर अगर हम बाय कर लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। आज आपने देख लिया जो जीडीपी के आंकड़े थे, उससे हालांकि ज़्यादा बात हमारे बाज़ार के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर अभी भी आज भी प्रेशर है, चाहे वो एशिया की मार्केट हो, चाहे वो यूरोप की मार्केट हो, सारी मार्केट अंडर प्रेशर है अभी भी। तो आज भी एक डाटा आना है यूएसए का, देखता हूँ मैं शाम को कैसा आएगा। मुझे नहीं लगता है वो भी जो है अच्छा डाटा ही निकल के आएगा उनका, और इम्पोर्टेंट डाटा है। देखते हैं उसका इफ़ेक्ट जो है क्या आता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी यही व्यू है दोस्तों कि मार्केट के अंदर अभी जो है बने रहना है, तो हमें पूरे होशो हवास जो कायम रखने हैं। आज भी मुझे कई मैसेज मिले हैं दोस्तों, मैं जिक्र कर देता हूँ, आप लोगों ने बाइंग की है। एक बात मुझे बताइएगा, मैंने जब आपको बोला था कि ITBs अगर बाय हो जाएगा तो आपने जो है ITI ETF को कैंसिल ऑर्डर कर देना है, उसको हमने आगे नहीं लेके जाना है। तो फिर जहाँ तो आप मैसेज नहीं देखते हो, क्लियर बोलता हूँ मैं, क्लियर बताता हूँ। आज मैंने देखा आपने कल ITBs बाई कर लिया और आज ITI भी बाई कर लिया। कल आपने जो है फार्मा बीज बाय कर लिया, आज आपने जो है हेल्दी भी बाय कर लिया। चलो हेल्दी आज बाय करना समझ में मुझे आता है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है कि भाई आज हेल्दी आपको बाय करना, मैं भी खुद भी बोला था कि जिनके पास फार्मा बीज नहीं है वही हेल्दी लेना, क्योंकि हेल्दी बहुत बढ़िया करेक्शन में मिल रहा है अभी। तो आपने मतलब कि कल एक ही सेक्टर का फंड आपने जो डबलिंग क्यों किया, क्यों नहीं ना करना चाहिए।
देखा करो थोड़ा सा। मेरे पास भी तो हेल्दी है, मेरा हेल्दी अभी पॉजिटिव में है, मैंने तो ऐड नहीं किया ना। मेरे पास सवाल जो आ रहे थे कि फार्मा बीज बाय कर लें, जिन्होंने कल नहीं किया। मैं अभी फार्मा बीज बाय मत करो। फार्मा बीज की अपेक्षा आपको जो है बढ़िया रिटर्न्स जो है अभी फ़िलहाल हेल्दी के अंदर निकलते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए वो उनके लिए एडवाइस थी। मैंने मतलब कि क्लियर डाला भी था, नोट भी डाला था कि हेल्दी बाय कर सकते हैं जिनके पास फार्मा नहीं है। फिर भी आज आपने हेल्दी भी उठा लिया, आपने फार्मा भी उठा लिया, आपने आईटीबीज भी उठा लिया, आपने आईटीआई भी उठा लिया। तो सिमिलरली अब मुझे ये बताइए एवरेज कहाँ कर पाओगे आप फिर? जब दोनों ही चीज़ें एक ही फील्ड की आपने ले ली तो आप कल को उनको दोनों को संभाल कैसे पाओगे? इस चीज़ का ध्यान रखा करो दोस्तों। मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ कि अगर समझ नहीं आता है, कभी कभार ना लिखने में वो जो रोमन मैं लिखता हूँ कभी इधर का उधर हो जाता है, मैं भी खुद समझता हूँ। कभी कभार मैं चश्मा नहीं लगाया होता, वो भी एक इशू है। तो थोड़ा अगर नहीं भी समझ में आता ना, दोबारा आ जाओ, पर्सनल मैसेज कर दो मुझे, जिससे क्लियर हो जाए कि देखो ये पैसे का मामला है, इसके अंदर लगाने से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं खुद आप लोगों को यही समझाता हूँ कि गलत डिसीजन नहीं लेना है। इस वीडियो को आज ऐसा कुछ नहीं, एक मोटिवेशन ही समझ लेना आप। हम ज़्यादा मड़ की इधर उधर जो बातें कर रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मेरे पास दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत चीज़ें और भी मैटर हैं, लेकिन मैं क्यों उनके ऊपर आता हूँ जो हम लोग, मैं क्या है आपका एक जो है एक मुझे मास्टर बनाया है आप लोगों ने। मेरे पास पता नहीं कितने लोगों के आपके मैसेज आते हैं, आपकी कॉल आती है, मुझे वहाँ से मैटर मिल जाता है कि मैं, हो सकता है किसी मेरे और व्यूअर के भी वही दिमाग में चल रहा हो, मैं आज उसके ऊपर बात करूँगा, आप लोगों के मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि गलती कहाँ हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे दोबारा मैसेज करो, मैं अगर रिप्लाई नहीं देता तो आप मुझे बताइएगा सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। मेरे ग्रुप के अंदर चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपके यूट्यूब के ऊपर कमेंट क्यों ना हो, मुझे आज तक बता दीजिएगा कि सर हमने कमेंट किया था, हमने मैसेज किया था, जहां हमने फ़ोन किया था आपने रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा कोई मेरा भाई नहीं है जिसको मैं रिप्लाई नहीं देता। कितना भी मैं बिजी हो जाऊं, जब मुझे टाइम मिलता है, हाँ इंस्टेंट मैं नहीं दे पाया वो बात अलग है, लेकिन मैं रिप्लाई पक्का करता हूं। ऐसे ऐसे व्यूअर भी हैं जो मेरे कभी चैनल ही नहीं उन्होंने देखा, एक दो वीडियो देखा है, उनके मैसेज भी आते हैं मेरे पास, उनको भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मैं हर बंदे को रिप्लाई करना मैं अपना फ़र्ज बनता समझता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। समझ में नहीं आता प्लीज़ पूछा करो, गलत चीज़ नहीं लेनी है, गलत डिसीजन मार्केट के अंदर पैसे के साथ नहीं लेना दोस्तों। पैसा बहुत कीमती है, हमारे लिए पूंजी सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान रखा करो इसका। अब वही विज़न है, मंडे को मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है मुझे प्राइस रिवाइज करने पड़े, माहौल कैसा है ये देखते हुए। मेरी तरफ से बेशक आप जो है जीटीटी ऑर्डर अगर आपने कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हो, कोई बात नहीं है दोस्तों, हम दोबारा ऑर्डर लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको रखना है रख सकते हो, ये मैं आपको मंडे को ही व्यू दूंगा कि अगर कुछ चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। आपको मैसेज मिल जाएगा, जिस तरह आपको मैसेज मिलता आ रहा है वैसे ही मिलेगा। अगर और भी किसी का कोई भी डाउट है, कल मार्केट नहीं है, परसों भी मार्केट नहीं है, वीकेंड एंजॉय कीजिए आप, ठीक है। आप मुझे जो है पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। एंजॉय कीजिए वीकेंड, आप एंजॉयमेंट लीजिए अपना। ये हमें 2 दिन मिलते हैं, खैर मेरे लिए तो 2 दिन और ये भी मार्केट चलती रहती है, मेरे लिए तो छुट्टी कोई नहीं है, लेकिन आप एंजॉय कीजिए। फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो मैं उसका आंसर करूँगा दोस्तों। आशा करता हूँ जो आज हमने बातचीत की है, कुछ आप लोगों के मिले जुले सवालों के ऊपर जो हमने चर्चा की है, ऐसे ही कुछ और सवाल आपके दिमाग में होंगे जो मेरे पास नहीं पहुँचे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से
आपके पास पहुंचा पाया हूं। वीडियो ज़रूर देखा करो दोस्तों। वॉच टाइम इस ट्रू सोल्जर को बहुत ज़रूरी है। वॉच टाइम दीजिए। आशा करता हूं आप पैसा बना पा रहे होगे। जो मेरा व्यूअर मेरे साथ जुड़ा है, अगर मेरे साथ ट्रेड ले रहे हो तो पैसा डियर बन रहा है। जब मेरा बन रहा है तो आपका भी बन रहा है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।